बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हों तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और दूसरों की भलाई है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, कि जब एक औरत बहू बनकर घर में आती है तो वो चाहती है कि मैं अलग रहूं, अपने पति को अलग कर देती है पूरे परिवार से। लेकिन जब वही औरत एक सास बनती है तो अपने बेटों को एक साथ रहने की सलाह देती है, अपनी बहुओं को अच्छी शिक्षा देती है कि एक साथ रहे। अगर यही चीज़ वो पहले करती तो उसके साथ भी कितना अच्छा होता। लोग अपनी बातें क्यों भूल जाते हैं और दूसरों को सिखाने चले जाते हैं। पहले वो खुद भी तो देख लें उन्होंने क्या किया है। हाँ, जो आप करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। जुबान पर लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से लगी चोट दिल को कचोटता है, दर्द पहुंचाता है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन रहकर कहा जा सकता है उस शब्द से नहीं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मकान में बेमतलब के सामान भर जाते हैं जिसे हम निकालकर बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह मन में भी हमारे कई तरह की गलतफहमियां भर जाती हैं जिसे निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे आप मकान की सफाई करते हैं, अपने मन की सफाई भी वक्त पर करिए। सब दुख दूर हो जाने के बाद हमारा मन प्रसन्न रहेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यही सच्चाई है। पूरी तरह से बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले गिरना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का मजा मिर्ची खाने के बाद ही आता है। भगवान श्री राम के शस्त्र थे धनुष और बाण, जिसकी सहायता से उन्होंने रावण का संहार किया, राक्षसों का संहार किया और धरती को पाप मुक्त किया। और जानते हैं उन्होंने धनुष बाण का यूज कैसे किया? उस पाप को खत्म करने के लिए उन्होंने पहले बाण को धनुष पर रखकर पीछे की तरफ खींचा, उसके बाद आगे छोड़ा, जिससे रावण का संहार हुआ था। उसी तरह से हमें अपने अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, यानी पीछे जाना पड़ता है। जो हमारे बुरे दिन होते हैं उसको सामना करना पड़ता है, तब जाकर हमें अच्छे दिन मिलते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत मतलबी है। अपने काम के लिए आपके साथ जुड़ेंगे, काम खत्म होते आपसे दूर हट जाएंगे। जब आप मुश्किल में रहेंगे कोई आपका साथ नहीं देगा, और जब आप मुश्किल से बाहर रहेंगे सब आपके आसपास घूमेंगे। हर कदम कदम पर आपको ये टोकेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको हर काम करने से ये रोकेंगे। दुनिया की बातों में मत आइए, आगे बढ़ते रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। सफलता उसी को मिलती है जो हर किसी की तो बात सुनता है, लेकिन करता अपने मन की है। जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया हम पर हंसती है, अकेला छोड़ देती है। लेकिन जैसे जैसे हम सफलता की राह पे चल पड़ते हैं और सफल हो जाते हैं तो हमारे आसपास भीड़ लग जाती है, यानी हमारे साथ पूरी दुनिया होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, जब जब लोगों ने किसी पर हंसा है, मजाक उड़ाया है, उसी ने इतिहास को रचा है। लोगों की बात सुनकर कभी हार मत मानिए। अगर लोग हंसते हैं, हंसने दीजिए। आपको अकेला छोड़ते हैं, छोड़ने दीजिए। आप अपनी सफलता की राह पे चलते रहिए, कभी हार मत मानिए। याद रखिएगा, अगर आप हार मान गए तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। अगर आप हार को हटाकर सामना कर लिया तो दुनिया आपके पीछे घूमेगी। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये पूरी होती है ना तो सारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दुनिया की लगभग हर चीज जो है ना सिर्फ ठोकर खाने के बाद टूट जाती है,
लेकिन एक कामयाबी ही ऐसी चीज़ है जो हमें ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। दोस्तों, कभी भी आप इतने सीधे और अच्छे इंसान मत बनिए, वरना दुनिया वाले आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा, जंगल में ढेर सारे पेड़ होते हैं, कोई सीधा कोई टेढ़ा, लेकिन जब लकड़ियाँ काटने की बारी आती है तो सबसे पहले लोग सीधे पेड़ पर ही वार करते हैं, टेढ़े पर कम करते हैं। उसी तरह से इंसान को भी जो सीधे होते हैं उन्हीं को परेशान किया जाता है। राधे कृष्णा।